प्राचीन भारत और उड़ने वाली मशीनें, क्या सच में ऐसा था? क्या हमारे पूर्वजों के पास विमान थे जो देवताओं की तरह आसमान में उड़ते थे? ये सवाल हमें इतिहास के सबसे गहरे और दिलचस्प रहस्यों में से एक की तरफ ले जाता है। तो सवाल सीधा है, क्या हमारे महाकाव्यों में बताए गए ये उड़ने वाले रथ हकीकत है या फिर बस एक बेहतरीन कल्पना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक एक सुराग को जोड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी खोज की पहली कड़ी हमें ले जाती है सबसे पुराने और सबसे जाने माने सुरागों तक, हमारे प्राचीन ग्रंथ और पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां। सबसे पहला जिक्र जो दिमाग में आता है वो है रामायण का पुष्पक विमान। सोचिए, एक ऐसा हवाई रथ जो खुद ब खुद चलता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने मालिक के मन की बात जानकर कहीं भी कितनी भी दूर जा सकता था। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये तो एक जीता जागता चमत्कार था। और बात सिर्फ रामायण तक ही नहीं रुकती। अगर हम महाभारत को देखें तो वहां भी बड़े बड़े युद्धों में दिव्य हवाई जहाज़ों का जिक्र है। ऐसे वाहन जो हैरान कर देने वाली स्पीड से उड़ते थे और हवा में कलाबाजियां कर सकते थे। ये उस जमाने की किसी भी टेक्नोलॉजी से कोसों आगे की बात लगती है। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सारी बातें सिर्फ कहानियां हैं, एक तरह का प्रतीक, या फिर ये किसी ऐसी असल चीज की तरफ इशारा कर रही हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने वाकई अपनी आंखों से देखा था? अब ग्रंथों से हटकर चलिए जमीन पर मौजूद सुरागों को देखते हैं, और यहीं मामला और भी पेचीदा हो जाता है। हम्पी और एलोरा जैसे प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर कुछ अजीब नक्काशी मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये असल में विमानों की तस्वीरें हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर इतिहासकार और पुरातत्वविद कहते हैं कि नहीं, ये तो बस देवी देवताओं और पौराणिक कहानियों के चित्र हैं। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी बहस को एक नए लेवल पर ले जाता है। अब हम सिर्फ कहानियों या कला की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे दस्तावेज की बात करेंगे जो इन विमानों को बनाने का एक तरह का टेक्निकल ब्लूप्रिंट होने का दावा करता है। इस दस्तावेज का नाम है वैमानिक शास्त्र। ये एक ऐसी पांडुलिपि है जो 1918 में दुनिया के सामने आई। कहा जाता है कि इसे हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज ने लिखा था, और इसमें दावा किया गया है कि प्राचीन विमानों के डिजाइन और उनको बनाने की पूरी तकनीक मौजूद है। तो आखिर है क्या इस शास्त्र में? दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि विमान बनाने के पूरे डिटेल्ड प्लान्स, कौन कौन से खास मेटल और अलॉय इस्तेमाल होंगे उनकी लिस्ट, उनको उड़ाने वाले प्रोपल्शन सिस्टम की जानकारी, और यहाँ तक कि पायलट को क्या नियम फॉलो करने हैं वो भी बताया गया है। मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल असली ब्लूप्रिंट जैसा ही लगता है ना? कई दशकों तक ये किताब एक सनसनीखेज रहस्य बनी रही। लोग हैरान थे कि क्या ये सच हो सकता है। और फिर आया साल 1974। ये वो साल था जब इन प्राचीन दावों को पहली बार मॉडर्न साइंस की कसौटी पर कसा जाना था। और फिर हुई वैज्ञानिक जांच। भारत के सबसे बड़े संस्थानों में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc के साइंटिस्ट्स ने इसकी स्टडी की, और उनके जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। उनका कहना था कि वैमानिक शास्त्र में दिए गए डिजाइन एरोडायनेमिक्स के नियमों के खिलाफ हैं, बिल्कुल अव्यवहारिक हैं। सीधे सीधे कहें तो उनके हिसाब से ऐसे विमान कभी उड़ ही नहीं सकते। इस स्टडी ने सिर्फ डिजाइन पर ही नहीं, बल्कि इस ग्रंथ के प्राचीन होने के दावे पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो एक तरफ हमारे महाकाव्य हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो वैज्ञानिक जांच में फेल हो गया। तो क्या यहाँ पर एक कहानी खत्म हो जाती है? शायद नहीं। चलिए अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और एक बड़े सवाल पर गौर करते हैं, ये सब सिर्फ कल्पना है या फिर कोई खोया हुआ विज्ञान? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पूछना होगा, क्या आसमान में उड़ने का ये आइडिया सिर्फ भारत तक ही सीमित था, या दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में भी ऐसी बातें थीं? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब हम दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों को खंगालते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। देखिए, भारत में विमान की कहानियां हैं तो प्राचीन ग्रीस में देवताओं के उड़ने वाले रथों की, प्राचीन मिस्र में सूर्य देवता रा की सौर नावें थीं जो आकाश का सफर करती थी, और तो और प्राचीन सुमेर में अनुनाकी के उड़ने वाले वाहनों की भी बातें होती हैं।
ये सब क्या बताता है? यही कि आसमान पर कब्जा करने का सपना, उड़ने की चाहत, ये सिर्फ किसी एक देश या सभ्यता की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की कहानी का एक बहुत पुराना और अहम हिस्सा है। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो हमें संस्कृतियों और हजारों सालों के फासले के बावजूद एक दूसरे से जोड़ती है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पास महाकाव्यों की अविश्वसनीय कहानियां हैं, मंदिरों में बनी रहस्यमयी कलाकृतियां हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, और पूरी दुनिया में फैला हुआ उड़ने का एक साझा सपना है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सारी कहानियां किसी खोई हुई, भूली बिसरी टेक्नोलॉजी की यादें हैं जिसकी गूंज हमें दुनिया भर की सभ्यताओं में सुनाई देती है? या फिर ये सिर्फ इंसान की कल्पना की असीम ताकत का सबूत है, आसमान को छू लेने की उसकी जबरदस्त इच्छा का प्रमाण? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने अतीत के बारे में असल में कितना कम जानते हैं।